श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परमाद्भुतम पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। हम लोग श्री उपदेशामृत का श्रवण कर रहे हैं। पांचवा उपदेश उसको श्रवण करेंगे। आइए पहले उसका पाठ करें। कृष्णेति यस्य गिरितं कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति भिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदयम् इप्सित संघलब्धया। कल हमने चौथा श्लोक पाठ किया था, जिसमें हमने श्रवण किया संग जो है वो उत्कृष्ट संग करना चाहिए। श्रेष्ठ संग करने से धन्यता आती है, श्रेष्ठ संग करने से व्यक्ति अग्रसर होता है। जब श्रेष्ठ संग करता है तो स्वाभाविक है, दृष्टि जो है अपने दोषमयी है। बचपन से दूसरे के दोष और अपने गुण ही दिखाई देते हैं। श्रेष्ठ संग में भी इस प्रकार से हो जाता है कि श्रेष्ठ में भी अपने जैसे अवगुण दिखते हैं तो व्यक्ति अवगुणों को फिर छोड़ नहीं पाता है। नहीं दिखते हैं, हर जगह से है नहीं दिखते, होंगे तभी तो दिखेंगे। तो यहां पर इस उपदेश में समझा रहे जो भजन विज्ञम अनन्य है, जो अनन्य भजन में विज्ञ है, जानकार है, वो अन्य निंदा आदि शून्य होगा। निंदा आदि क्यों कहा? निंदादि आदि शब्द का प्रयोग किया। निंदा करना, द्वेष करना, हिंसा करना, ऐसा प्रवृत्ति जिसकी अन्य किसी की निंदा, द्वेष, हिंसा में जिसकी बुद्धि नहीं है, हृदय इप्सित, उसकी हृदय से इप्सित मतलब होता लालसा करना, उसके संग लगता है। किसका संग प्राप्त करना है? पहले बोला संग करो, 6 प्रकार का संग करो। किसका संग करना है उसके बारे में बता। अन्य निंदादि शून्य हृदय, ऐसे इप्सित संग लगता है, उनकी अभिलाषा करो, ऐसे महापुरुषों की। कौन क्या है, उनकी खासियत क्या है? यस्य गिरी, गिरी मतलब होता है जिह्वा, गिरी का मतलब पर्वत भी होता है, गिरी का मतलब खोपड़ा भी होता है, गिरी का मतलब
बादाम गिरी भी होता है। यहां गिरी शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है वाणी से। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसा द्रियेत। कहते अगर किसी के मुख से आप कृष्ण नाम सुनते हैं तो उसको मनसा द्रियेत, उसको मन में आदर दीजिए कि मेरे कृष्ण का, मेरे प्रभु का नाम कर रहा है। चेत दीक्षा अस्ति, यदि कनिष्ठ अधिकारी ने योग्य गुरुदेव से दीक्षा ले ली है, भजनतम ईशम, भगवान का भजन वैष्णव रीति के अनुसार कर रहा है, ऐसे सद असद विचार संपन्न मध्यमाधिकारी का प्रणाम द्वारा आदर कीजिए। और जो अनन्य कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी दृष्टि या अभिनिवेश नहीं होने के कारण दूसरों की निंदा आदि से शून्य हृदय वाले हैं, उनका भजन विज्ञ है, अर्थात अष्टकालीय नीना की परिपाटी में वो महाभागवत गण है। इप्सित संग लब्धया, स्वजाति अंतकरण वाले सुनिध वैष्णवों के सर्वोत्तम संग है जानकर शुश्रूषया प्रणिपात प्रश्न सेवा आदरीय, आदर कीजिए। कैसे आदर करना है? जो आप देखते हैं भजन, आप जिस जगह पे जितना अवस्था में आप भजन कर रहे हैं, उससे कोई उस अवस्था में नहीं भी आया, लेकिन आपको देख के जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे श्याम करता है, जब नहीं हाथ जोड़ता, हाँ जी कृष्णा कृष्णा कहते, उससे आदर की। और जिसकी दीक्षा हो गई है और वो मध्यम अधिकारी, उसके अंदर दोष गुण सब कुछ, ऐसे व्यक्ति का आप आदर कैसे करेंगे? प्रणति, प्रणाम प्रभु प्रणाम। क्यों? क्योंकि उसने सदमार्ग को ग्रहण कर लिया है, आज नहीं तो कल वह शुद्ध हो जाएगा। अभी उसके हृदय में उल्टे सीधे विकार विचार हैं, लेकिन वो शुद्ध। फिर कहते हैं ये है उसका जिसने गुरुपदाश्रय किया, दीक्षा हरिनाम ले करके सदाचार पालन करने का प्रयास करते, चेष्टा कर रहा, उसके लिए आप प्रणाम के द्वारा आदर करें। लेकिन संग किसका करना है? जिस संग की बात हुई है, किसका संग करना? कहते उसका संग करना जो आपसे भजन में विज्ञ श्रेष्ठ हैं। और यहां तो उनके लिए बोला है जो राधा गोविंद जी की नित्य सेवा में प्रवेश कर चुके, उनका संग करना। संग मतलब उनके अनुसार पीछे पीछे चलेगा, ये है संग। सम्यक गमन इति संगः, सम्यक अनुगमन इति सुसंगः। ऐसे महापुरुषों का अनुगमन करना है। एक अनुकरण होता है, एक अनुगमन होता है। अनुकरण कहते हैं नकल को, एक नकल करना होता है, एक स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे जैसे वो चलने वैसे चलना। महाराज ने दंड ले रखा है तो दंड का पोजीशन बना के आज जैसे महाराज चल रहे वैसे पीछे पीछे चल रहा है, ये अनुकरण है। लेकिन महाराज ने दंड ले रखा है, आप लोग सेवा कर रहे हो, पीछे पीछे चल रहे, ये अनुसरण है। अनुकरण, अनुसरण। कहते हैं इस श्लोक में स्वरूप सिद्धा भक्ति का उपदेश दिया गया है। स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या होता है? मैं, स्व,
मैं खुद जिस रूप में भगवान की सेवा करता हूं उसको स्वरूप सिद्धा भक्ति कहते हैं। जैसे अभी मेरा ये चमड़ी का शरीर है, मन बुद्धि आत्मक सूक्ष्म शरीर सपने वाला है, इन दोनों के अलावा जो मेरा नित्य स्वरूप है और वह स्वरूप में निष्ठावान होकर के जो भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति। वो स्वरूप सिद्धा भक्ति का उपदेश इसमें दिया गया। जो लोग श्री गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कीजिए। जो लोग सब समय मानस द्वारा श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं तथा अष्टकालीय भजन परिपाटी में प्रवीण होते हैं, उनका अभिष्ट संग जानकर प्रीतिपूर्वक सब प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जो लोग सब समय मानस द्वारा हमेशा मन से भगवान की अनन्य भजन सेवा में लगे। अच्छा, हमारी बड़ी विचित्र दृष्टि है। जो यहाँ क्वालिटीज बोली गई है ना, इन क्वालिटी में इतना सा भी किसी के अंदर समय के अनुसार इस बात को हमारी कैसी दृष्टि है, हमारी कैसी दुर्बुद्धि है। जो क्वालिटी उत्तम भागवत की बोली जा रही है, वो क्वालिटी उत्तम भागवत में होने पर भी हम लोग उसमें भी कहीं ना कहीं दोष खोज लेते ना। ये तो परफेक्शन है नहीं। अरे भाई, परफेक्शन नहीं है, तेरे में है तो तेरे से तो उत्तम ही हुए ना। जब तुमसे उत्तम है, अरे जो बात वहां कही वैसी नहीं, अरे जो बात वहां कही वैसी नहीं, तेरा तो उससे भी अधम अवस्था है। चित्त में अन्य का दोष देखने के कारण वो अधम अवस्था में तुम हो। कम से कम वो किसी के अंदर दोष तो नहीं देख रहे, और दोष होने पर भी उसको प्रेम से, आदर पूर्वक, शासन से, प्रेम पूर्वक उसके कल्याण की चेष्टा कर रहे। उन्हें उत्तम जान करके उनका आदर, सेवा, शुश्रूषा करने से ही तब तुम आगे स्टेप ले सकते हो। दुर्भाग्य ये होता है कि हम जब ये सब गुण पढ़ते हैं ना, तो दुर्बुद्धि जो होती है, वो दुर्बुद्धि महान वैष्णवों में भी दोष देख लेती है। मैं अपनी ही दोष की एक घटना बतला रहा हूं। श्री परम गुरुदेव का तिरोभाव उत्सव था। कलकत्ता में सभी लोग
उत्सव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 जगह रसोइयां बन रही हैं। तो मैंने रसोइयां बन रही हैं तो नेचुरली ये कि ठाकुर जी के लिए रसोई बन रही है, उसमें खिचड़ी, लाफड़ा, चटनी और खीर, बाकी पकोड़े शकोड़े पता नहीं क्या 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 होगा। बच्चे भी थे, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 20 साल रही होगी, 20 भी नहीं रही, जो भी 89 की बात, तो 17 साल। वहां गुरु महाराज जी अपने कमरे में क्रोधित अवस्था में, मैं गुरु जी को प्रणाम करने गया। जैसे प्रणाम किया, गुरु जी कहते, जो खाया विष खाया, जो खिलाया वो विष खिलाया, प्रसाद खिलाया वो विष है। अरे ये समझ में नहीं आया। गुरु जी कहते, हम भी कलेक्शन करता था, हम तो कभी अलग करके बनाया नहीं। हम जो हमारे जानकार लोग, उनके लिए अलग से पुष्पान, पकौड़े और स्पेशल 2-3 चटनियां और ये बोतला, हम तो ये तो गुरु जी ने एक्सप्लेन नहीं किया, बट वो कहने का बात है। हम तो अलग करके खिलाया नहीं, जो भगवान को भोग लगा वो ही देना होगा, वो सी मंगल है। अच्छा, मैं वहीं से खा के ही पहुंचा था। हाँ महाराज, मैंने तो बीच खा लिया। आंखें इतनी बड़ी बड़ी बड़ी, ये प्रेम है, क्रोध नहीं। मूर्ख व्यक्ति से क्रोध समझे। माँ ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखती ना, अंदर से वही होता है कि सुधर जाए। ऐसे गुस्से में लग रहे थे। फिर कहते कि उनका संग नहीं करना, जो हरि गुरु वैष्णव के लिए नहीं है उनका संग नहीं करना। ऐसे कर देंगे, जिनका जीवन हरि गुरु वैष्णव के लिए नहीं है उनका संग। अब मेरा दिमाग क्या है, बच्चा था, साथ साथ मन में आया, ठीक है नहीं करेंगे। अब जितने वैष्णव थे भाई, उसके सेकंड नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, मैंने सभी से प्रणाम करते क्षमा याचना की। लेकिन जितने वैष्णव थे, यहाँ तक कि गुरु जी के गुरु भाई लोग, गुरु भाई भी कोई साधारण गुरु भाई नहीं, साधारण गुरु भाइयों की तो बात चलो अलग हो गई, सिद्ध महापुरुष लोग, उनमें भी मेरे को दोष दिखने लगा। अपनी बात बतला रहा हूं। बोलो महाराज, सामने तो हमको तो दोष दिखता, फिर तो कोई बात ही नहीं। ये इसलिए बतला रहा हूं कि भैया इस अवस्था में दोष दिखते हैं, लेकिन अपनी दोष में दृष्टि को हटाइए तो देखिए गुण ही गुण है। क्या हुआ, किसी का दिखने लगा कि ये जब प्रसाद पाते हैं तो ये आलू वालू अलग करवा देते, वो नहीं खाते, उसको छोड़ देते, मतलब प्रसाद ही बुद्धि नहीं। क्या बुद्धि आ रही। अरे उनको शुगर है भाई, तेरे को डॉक्टर ने मना किया तब अलग से नहीं बनवा रहे, ठाकुर जी के प्रसाद में से ही ले रहे हैं, नहीं तो अलग से बनवा सकते हैं, गुरुकुल में नहीं बनवा रहे, ठाकुर जी के प्रसाद में से ले रहे हैं। जो उनके शरीर के योग्य नहीं है उसको प्रणाम करो, उसको छोड़ दो। नहीं, ये तो हमेशा डांट के बुलाते रहते हैं, ये कैसे वैष्णव है, किसी के लिए ऐसा, मतलब अलग अलग अलग। एक दिन में मेरी बुद्धि खराब हो गई। मैं सोच रही, अगले दिन सुबह सुबह मैं गुरु जी के पास प्रणाम किया, प्रणाम करके ऐसे बैठा, क्या बात, क्या हुआ? मैं गुरु महाराज जी, मेरी बुद्धि खराब हो गई। क्या हुआ? मैं महाराज जी वो मेरे को कोई वैष्णव दिखे नहीं, सब में दोष दिख रहे। गुरु जी हंसने लगे, मुस्कुराते बोले, ऐ देखो, ऐ बद्ध जीव का लक्षण है। क्या अच्छी में बद्ध जीव हो तो देखो, इस संसार में भगवान का सृष्ट प्राणी कोई भी ऐसा नहीं है
जिसमें कोई गुण ना हो। इस संसार में भगवान का सृष्ट प्राणी कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण को देख करके उसे प्रणाम करे। देख कर वही गुण को सामने रख के ठीक है आगे। मगर कोई कोई किसी किसी के जीवन में लग जाता है। गुरुदेव ने एक बार किसी वैष्णव के बारे में मैंने चर्चा की, महाराज जी उसके कारण से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान दें। तो गुरु ने बोला देखो, दूसरे का निंदा करने से कोई जो निंदनीय कर्म है, कर्म क्या बोला गुरु जी, दूसरे का निंदा करने से कोई दोष अपने में आता है। हो सकता है वो शोधन हो जाए लेकिन उसका दोष, इसलिए किसी का निंदा नहीं करना। ऐसे करके किसी ने गुरु जी को कार्तिक मास में जाकर के किसी के बारे में बोलने की कोशिश की, गुरु जी नाराज हो गए। हम भजन करने के लिए मठ में आया, यही सब करने के लिए आया, नियम सेवा में भी हमको ये सब सुनना पड़ेगा। गुरु जी नियम सेवा में कार्तिक मास में न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे। नहीं तो सबसे पहले मंगला आरती वगैरह होने के बाद में न्यूज़पेपर जब आता था, गुरु जी के कमरे में न्यूज़पेपर जाता था, गुरु जी न्यूज़पेपर खोलते थे, खेल वाला पेज खोलते थे, देखते फुटबॉल के बारे में कुछ है कि नहीं है क्योंकि गुरु जी फुटबॉल प्लेयर थे जब बालक थे, बच्चे थे। और उसके बाद में बाकी खबर। एक दिन मेरे को ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते बोले इसमें क्या लिखा, देखा, मैं कहा पंजाब केसरी, मैं कहा हमारे क्या रहेगा, गंद रहता है इसमें। गुरु हाँ, गुरु महाराज जी को इट मीन्स एक तरह से गुरुदेव के ऊपर ब्लेम हो गया ना ये। मैं तो सरलता से बोल दिया लेकिन मेरे बोलो आप गंद देख रहे बात समझे। पंजाब केसरी में तो फोटो फोटो आती थी ना, तो गुरु कहते ऐसा नहीं, हम देखता है, गुरु ने हंसते हुए नहीं बोला, साधारणतः हम देखता है कि कहाँ पे। होशियारपुर में मैं उधर से निकल रहा, नया बच्चा था तो जैसे अभी रुद्र इधर उधर दौड़ता भागता है ना, मैं इससे भी थोड़ा हाइपर एक्टिव था। तो इधर से दौड़ गया, भगवान दास इधर, विमला माता जी चंडीगढ़ वाले इधर, इंदिरा माता जी ये सब बैठी हुई। मैं क्या, हाँ बोलो। कहते तू इतने दिन हो गए मठ में, क्या सीखा? मैं पूछो क्या सीख पूछना है। गुरुदेव ने आंसर इतना प्यारा दिया ना उस क्वेश्चन का, इसलिए मैं इसको हमेशा ही कई बार बोलता हूँ। कहते अच्छा भगवान के दर्शन कैसे होते? अब छोटे से बच्चे को अभी अंडे से निकला नहीं उसको आप बोलो भक्ति मार्ग में भी फूटा नहीं उसका भक्ति का, उसको आप सीधा ही क्वेश्चन, आंसर इतना प्यारा है ना। मैंने कहा जिस दिन वैष्णव दर्शन हो जाएगा उस दिन दर्शन होगी। हाँ, तंद्रावस्था में फिर दर्शन होती है, फिर जाकर के आगे की अवस्था आती, ये बात है। खैर जो हम लोग ये जो गुण सुन रहे हैं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसा, ये थर्मामीटर लेके घूमने मत लग जाना कि ये उत्तम है या ये मध्यम या कनिष्ठ है। समझ लगे? अपने लिए ये अपने लिए थर्मामीटर, ये लोगों के लिए नहीं है। लोग हमसे आगे ही हैं, भजनानंदी ही हैं। दुर्भाग्य मेरा है कि अभी वो जो मेरे को दिख रहा है वो मेरे दोष के कारण से दिख रहा है, मेरे दोष दर्शन के कारण से दिख रहा है। ऐसा जिस दिन भाव आना शुरू हो जाएगा उस दिन तब आदर कर पाएंगे, नहीं तो आप वैष्णव से आदर ही नहीं कर पाएंगे। वैष्णव तो छोड़ो, किसी जीव से आदर नहीं कर पाओ। सब जीवों में भगवान की कृपा है, बस यही है कि वो शरीर ऐसा मिला कि वो कृपा प्रकट नहीं हो पा रही, जिसके कारण हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, यही दोष। तो इसलिए यहां कहते हैं जो सब समय भगवान की मानसिक सेवा में अष्टकालीय भजन परिपाटी में प्रवीण होते हैं, उनका अभिष्ट संग जानकर प्रीतिपूर्वक सब प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। सब प्रकार से
सब प्रकार से मतलब बोलने का ऐसा नहीं है कि ये सेवा वो सेवा है, निर्दिष्ट सेवा नहीं। उनको सेवा की जरूरत ही क्या है जो सब प्रकार से सेवा है। गुरुदेव तो अपने कपड़े खुद स्वयं धोते थे, हम लोग दूसरों को देते। मैंने देखा 89 इयर्स ओल्ड जब वो गुरु महाराज जी, तो वो 2013 की बात है, कपड़ा उठाया नहीं जा पा रहा है, थोड़ा शरीर कमजोर है, फिर भी उसको ऐसा कर करके तो हमारे राधाकांत प्रभु गुरुदेव के सेवक जो पर्सनल, वो कहते हम ही कर दीजिए हम हेलो कि मैं अपने कपड़े अपने आप नहीं धो पा रहा हूँ। इसमें ही गुरुदेव फिर उसमें चले गए कि मैं अपना शरीर भी नहीं संभाल पा रहा हूँ, क्यों मेरा शरीर है, इस तरीके बोला नहीं, इस भाव में चले गए और रोने लगे। ये होते हैं वैष्णव। इन वैष्णवों का सब समय सेवा, अपनी सेवा देनी नहीं, अपितु अपने द्वारा सेवा जो हो जाए वो बड़ी बात है। तो हम लोगों को सेवा करना है। मैं उसका काम था, उसने नहीं किया, उसने ढंग से नहीं किया, इसने, सारी सेवाएं मेरी हैं। जिस दिन ये भाव आ जाएगा उस दिन ही शुरू होगा। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा रही, गुरुदेव का थोड़ा बहुत संग मिला, ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि मेरे पे सेवा भार, कार्यभार थोड़े ज्यादा ही थे, इसलिए सेवा ज्यादा गुरु जी के साथ में जाने को नहीं मिलता था। तो गुरुदेव स्मरण करते थे तो फिर मैं क्या बोलते ना, अधिकार से जाता। तो वो भगवान दास आएगा नहीं, हाँ जी महाराज जी, और तब नया नया फोन लगा था गोकुल महावन में, भगवान दास, हाँ जी महाराज याद कर रहे थे, तुम आओगे नहीं? मैंने कहा आप लोग आ जाइए, फिर उसके बाद जाता हूँ। तो जब वो लोग आ जाते तब मैं जाता। जैसे ही मैं पहुंचता तो केला, कच्चा केला और पपीता ये लेके जाते थे बोरियों में भर के। क्या लाया? मैं कहा हमारे साधु महाराज जी ने भेजा। हाँ, गोकुल से आने से तो देते ही है, दो रखो इसको। बड़े प्रसन्न थे। तो उनका जो संग मिला उसमें मैंने विशेषता ये देखी, गुरुदेव हर किसी में ही गुण ही दर्शन करते, हर किसी, और अपने में खुद में यही देखते कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा। और गुरुदेव ने इस बात को कई बार हरि कथा में कहा। कहते हैं तो आसाम की बात बताते हैं, सर्वभोग की बताते हुए कि प्रभुपाद जी ने अपने निज सेवक को, मतलब भक्तिदेव माधव गोस्वामी परम गुरुदेव को ऐसा कहा था, है तो चाहो कहनो दुख पाओगे। तुम इतना क्यों चाहते हो कि फलाना व्यक्ति ये कर दे, फलाना ये कर दे? जितनी सेवाएं हैं वो सारी तुम्हारी सेवा है। गुरु जी की जितनी सेवाएं हैं, ओ गुरु जी का मतलब गुरु जी के कमरे के अंदर की, बाहर की, कपड़े लत्ते की, ये सेवा है ना, सब सेवा वो तुम्हारी है। ऐसा मेरे कई बार राधा रानी चिंता करती है जो सेवा है कृष्ण का, कैसा भी सेवा, इवन कृष्ण के चिंतन की भी सेवा जो है वो भी राधा रानी। अगर कोई और कर देता है कृष्ण की चिंता के अनुसार, कृष्ण की इच्छा के अनुसार, तो उसकी ऋणी हो जाती है। ऐसा राधा रानी का दिव्य भाव है। उस भाव में भावित होकर हमारे गुरुजन हमारे बीच में आए, और उस भाव के कारण कुछ कुछ उसकी छाया हम पे भी पड़ी। मुझे हमेशा गुरुदेव की कृपा थी, है, ऐसे ही लगता था कि ये, मतलब गोकुल महावन मठ में जब हम थे, ऐसे ही लगता था कि यहाँ पे ड्रेन के अंदर घुस करके गंदगी साफ करना वो भी मेरा काम है, ठाकुर जी के सिर के ऊपर, मुकुट के ऊपर फूल लगाना, डेकोरेशन करना वो भी मेरा है, मतलब हर कार्य मेरा है।
और उसमें अगर कोई सहायता कर देता था तो मैं उसे बड़ा अप्रिशिएट करता था। ऐसे नहीं कि ओ वाह भाई वाह ना, जस्ट ठीक है यार आगे बड़ा धन्यवाद ऐसा। और कई मेरे गुरु भाई लोग साथी थे, उनका बिछो हो गया, चले गए, कुछ तो वापस, कुछ है जो हो। कहने का यहाँ मतलब है उनकी सेवा सब प्रकार की उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ अनन्य भजन का तात्पर्य क्या है? लक्ष्मी नारायण आदि दूसरे भगवत अवतारों के प्रति अनुरक्त ना हो, केवल एकांतिक रूप से श्री राधा कृष्ण का सेवन, ब्रज का जो भजन है वो कहा गया है। जो लोग लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता जी, लक्ष्मी नरसिंह इत्यादि भगवत अवतारों के जो उपासक हैं उनका आदर करना है, उनका सत्कार करना है, उन्हें प्रणाम करना है। लेकिन जो संग की अभिलाषा है, जो पीछे चलने की अभिलाषा है, वो अपने इष्ट श्री राधा गोविंद जी की जो ब्रज में एकांतिक सेवा करते हैं उनके पीछे चलने का ही भाव रखना है। बाकी जितने हैं वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति, श्रीमन नारायण का अनुग्रह ऐसे ही भक्तों का मन हरण नहीं करता। जैसे कि ऐसे एकांतिक भक्तजन स्वजातीय भाव संपन्न स्निग्ध और उत्तम रसिक भक्तों के संग में नित्य निरंतर भक्ति के अनुशील में तत्पर रहने के कारण पर निंद्रा आदि दोष से सर्वथा रहित हो जाते हैं। इन उत्तम भक्तों के संग को अभिष्ट जानकर उन्हें मन ही मन आदर और प्रणाम करें तथा प्रवृत्ति पूर्वक उनकी सेवा करें। देखिए बाकी जितने भी अवतार हैं ठाकुर जी के, शिव जी के भी जितने स्वरूप हैं, अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाले भी जो लोग हैं, ना भी उपासना करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके प्रति किसी के प्रति आदर रखना है, किसी को नमस्कार करना है। आदर रखना उनके प्रति जो लोग भजन में नहीं है, आपको देख के हाँ जी राधे राधे नमस्ते कर देते हैं, उनके प्रति आदर रखने की कृपा हो उनके ऊपर। और जो आप देखते हैं कि अपनी अपनी ठाकुर जी की सेवा में, चाहे नारायण जी की, लक्ष्मी की सेवा में, जो जो अपने अपनी सेवा में व्यस्त हैं, निष्ठावान हैं, उन्हें प्रणाम करना श्रद्धा के साथ। ये आपकी निष्ठा हमें मिली। गुरुदेव ने एक बार बोला, कहते कि हम शिव जी मंदिर में जाता है, दुर्गा जी के पास प्रणाम करता है, क्या मांगता है? राजपुरा की बात। तो दुर्गा मंदिर में प्रोग्राम था, तो गुरु जी हाँ बोलते हैं, हम प्रणाम करते क्या मांगता है? हम मांगता है आप तो योग माया है, हमको ठाकुर जी का सेवा दे दीजिए, यही मांगता है। यही जशम देही, बलम देही, भार्जम देही, वो नहीं, वो सब नहीं। अनन्यता ऐसी क्या? कोई देवी देवता अगर मिले, नमस्कार करें, आप कृपा करें, जैसे हमारे ठाकुर जी के प्रति अनन्यता हो, श्री राधा रानी के चरणानुरागी जनों के प्रति प्रेम, ये अनन्यता है। इसी प्रकार से जितने भी भगवत अवतार है उनके प्रति यही भाव रखते हुए मन में अविष्ट संग जो है हमारा राधा गोविंद की सेवा करने वालों का। कहते हैं श्लोक में प्राकारांतर से ऐसी भी व्याख्या की जा सकती, जो लोग सद्गुरु दीक्षित होकर नाम कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं उनका मन ही मन आदर करें। अच्छा, ये अब एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड, अपर स्टैंडर्ड। एक तो मैंने बताया कि भाई जितना भी कृष्ण सन्मान दिवे जाने, कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जाने सदा, कर भी सम्मान सवे आदर सर्वदा। एक तो वो है लेवल, और एक थोड़ा ऊपर वाला लेवल। इसमें क्या कहते हैं? जो सदगुरु से दीक्षित होकर कृष्ण नाम ग्रहण करते हैं उनका मन ही मन आदर करना चाहिए। जो लोग सदगुरु से दीक्षित और संबंध ज्ञान युक्त होकर शुद्ध रूप से भजन करते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। एक का आदर और एक को प्रणाम। और जो निंदादि दोषों से रहित होकर एकांतिक श्री राधा कृष्ण के अष्टयाम की मानस सेवा में सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ जो भक्तजन हैं उन्हें स्वजातीय भाव संपन्न स्निग्ध सर्वोत्तम भक्त जानकर प्रणिपात चरणों में गिरना, परिप्रश्न प्रश्न पूछना, प्रीतिपूर्वक सेवा शुश्रूषा द्वारा
सब प्रकार से उनका आदर करना चाहिए। इस क्रमानुसार वैष्णव में उत्कृष्ट जानना चाहिए। ऐसा ये उससे श्रेष्ठ। हमारे से जो दूसरा बताया संबंध ज्ञान, दूसरा जो है ना, सदगुरु से दीक्षित होकर संबंध ज्ञान से युक्त होकर जो शुद्ध रूप से भजन है, संबंध ज्ञान से युक्त। देखिए, साधारण एक संबंध होता है और एक संबंध होता है सिद्ध संबंध। साधारण संबंध तो सबका ही है। क्या संबंध है? मेरा मेरे गुरुदेव ठाकुर जी की नित्य सेवा में नित्य संबंधी है। मेरा मेरे गुरुदेव से तो नित्य संबंध है। मैं अपने गुरुदेव के प्रति जो आदर करूंगा उसमें तो मैं संबंध युक्त हो ही गया। सिद्ध ही जंप मार के ऊपर जाने की बात ना सोचे ना हम लोग। धीरे 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 क्रम उन्नति होते होते है ना, 6 श्लोक भजते अनर्थ दूरे गेलो, तवे जानो सिद्ध देह अधिकार गेलो, तब जाके सिद्ध देह में। और उसके बाद भी शिक्षाष्टक स्मरण करो, स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल से भावे। यही शिक्षाष्टक करो, स्मरण कीर्तन, यही शिक्षाष्टक का स्मरण कीर्तन करो क्रम से अष्टकाल। तो इसलिए क्रम क्या है हमारे पास में? अभी कई बार ये प्रश्न अपने आप से होता है, दूसरा कोई नहीं करता। दूसरे लोग तो बेचारे देख ही नहीं पाते तो करेंगे क्या? अपने आप से प्रश्न होता है कि गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, हमको आज की दुनिया गुरुदेव मान रही है। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा बद्ध जीव जो गुरुदेव के प्रति प्रेम रखता है, ऐसा अगर कोई मेरे प्रति प्रेम रखता है, उसका कैसे कल्याण होगा? ये मेरे अंदर भाव कई बार आता है। फिर मेरे को एक दिन गुरुदेव की कृपा से उत्तर मिला, डायरेक्ट नहीं दिया उन्होंने, कृपा से उत्तर मिला। शायद मैंने 2-1 जनों को लीला सुनाई है, तो उत्तर क्या मिला कि भाई वो तो हम कर रहा है, तो वो तो मैं कर रहा हूं, जो दे रहा हूं हरिनाम, जब तो मैं कर रहा हूं। हम केवल 2, जब मैं दाता बन करके, भोक्ता बन करके भक्तों की सेवा को ग्रहण करूंगा, तब हो सकता है उनका कल्याण हो या ना हो। लेकिन जब मैं दे रहा हूं, उनके शब्द है, वो तो हम करता है, तुम गाओ। तो जो ये शब्द उनके हैं, तो उन शब्दों को मेरे अंतःकरण में शांत कर कि भाई अगर कोई मेरे से प्रेम करेगा, मेरे पास तो रहेगा नहीं प्रेम, सीधी सी बात, मैं प्रेम का पात्र हूं। वो सीधा गुरुदेव के पास जाएगा और गुरुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद। भोग लग गया? दूसरा होगा नहीं, पहला हो। तो इस प्रकार से काम था मैं। वो तो हाँ, संबंध युक्त। संबंध युक्त क्या होता है? साधारण से एक बच्चे का एक बच्ची से अभी केवल आंख मटक्का होता है, आंखों से आंखें मिलती, क्या हुआ? संबंध हो गया। मैया बाप को सेटिस्फाइड करते रहते, मैंने उसी से मरना है। माँ बाप बोलते बेटा ये सही नहीं, ये सही नहीं, कुछ भी हो आप जहां कर दोगे, अगर मेरे को वो सही नहीं लगा तो जीवन भर आप हो वो। माँ बाप सोचते बाप मेरे माँ तू कर ले जहां मरना तुम्हें मर। होता है ना ऐसे। ये क्या हुआ? एक लड़का एक लड़की का आपस में देखने से इतना संबंध गाढ़ा होगा कि माँ बाप फीके पड़ गए, जिन्होंने पालन किया वो फीके पड़ गए। ये ऐसी इस संसार में अज्ञानता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये उदाहरण अचानक से आया दिमाग में।
जब हमको गुरुदेव का भगवान का नाम सुना रहे हैं, दीक्षा मंत्र तिलक लगाना है, सब कुछ दिखा रहे हैं, हमको मंत्र दे रहे हैं, हमको सब कुछ सिखा रहे हैं, हमारा उनसे प्रेम ही ना हो, और मेरे जैसा बंदा होगा प्रेम करने वाला उसको गालियां और दे रहा हो, तो हम कहाँ जाएंगे? ये प्रश्न होता होगा, है ना? भैया डरो नहीं, मैं निश्चित रूप से प्रेम को ग्रहण नहीं करता हूं, लेकिन आपके प्रेम का अनादर भी नहीं करूंगा कभी। ये तो जीवन में नहीं हो सकता किसी भी जीव के प्रेम का। वो प्रेम के पात्र ठाकुर जी, श्रील गुरुदेव के श्री चरण, वहां तक ले जाऊंगा, वहां उनको दे दूंगा, आगे उनकी मर्जी जो करना करे। उन्होंने यहीं रखना होगा तो हमारे पास ही तो रहना, अगर उन्होंने आगे की सेवा देनी होगी तो आगे की सेवा दे देंगे। ये बातें भी तो है। हाँ जी, अनुगत्य की तो परंपरा। हाँ, वो अनुगत्य की बात, वही संबंध है जी। हाँ, मैं वही बोला, अनुगत्य ही संबंध है। प्रथम संबंध तो यही होता है ना, अनुगत्य। उसके बाद में अगर ठाकुर जी कहें कि नहीं तेरे को उसी के साथ में रहना है, वो अपने आप ही आ जाता है, वो भजन करते करते ऊपर तक जाते जाते आ जाता है, तो फिर वहीं उनके साथ रहेंगे, वो भी स्वीकार करेंगे मजबूरी में। ये चीज जैसे गुरु महाराज जी की लीला तो अलग है और हम अलग हैं, हमारी लीला अलग है, लेकिन अब स्वीकार किया हुआ है, हमको अच्छा लगता है हमारा सुनना, है ना।